हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको पहले ही वीडियो बना के बता दिया था कि BARC का जो 2022 का रिक्रूटमेंट है वो निकलने वाला है, 17 जनवरी को निकलने वाला था। ठीक है, तो वही आज 17 जैन है, तो आज आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है, कितनी एज क्राइटेरिया होने वाला है आपका, और किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, CBT के बेसिस पे होगा या फिर आपका गेट एग्जाम के थ्रू होगा, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके फॉर्म की लास्ट डेट कब है, एग्जामिनेशन फी कितनी है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हम बेहतरीन खोज के बीटेक से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है आपको इसी चैनल पर फर्निश कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। अगर आपने दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो हम डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप हमसे भी जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको दिखाता हूँ साइट पे क्या है। थोड़ी सी दोस्तों मेरी एनर्जी लेवल आज डाउन है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये BARC की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं जैसे ही इस पर नीचे आऊँगा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का सेक्शन है एक, दूसरा सेक्शन आपका साइंस का, जो स्टूडेंट साइंस से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल BSc MSc, तो वो साइंस पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इंटरेस्टेड इंजीनियरिंग में हूँ, तो इंजीनियरिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग पे क्लिक किया तो आपका नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा सामने। अभी थोड़ी साइड डाउन चल रही है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आओगे उसमें आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर BARC इसकी। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो उसका नोटिस है वो मिल जाएगा। चलो मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ सीधे, और ये नोटिस आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइड कर रखी है वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या नोटिफिकेशन मिला है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन आपका, आप ऑफिशियल डाउनलोड कर लेना, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के नाम पे है। तो जैसे ही आप नीचे आओगे, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का 2022 का नोटिफिकेशन है। तो इन्होंने शेड्यूल दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, सब मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। देखो दोस्तों, आपका इसमें दो तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक, आप गेट के थ्रू भी सिलेक्शन ले सकते हो। सेकंड होता है आपका CBT सेंटर बेस्ड टेस्ट। आप दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हो, दोनों को भी ऑप्ट कर सकते हो। जिसमें आपका ऑप्टिमम स्कोर होगा, बेस्ट स्कोर होगा, वो काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, गेट जो आपके रिस्पेक्टिव जो भी डिसिप्लिन है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में, सिविल है तो सिविल में, न्यूक्लियर वाले स्टूडेंट्स जो है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, उनके लिए गेट नहीं होता है तो उनको CBT ही देना पड़ेगा। बस इतना ही ऑप्शन है इसमें। और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान आपकी 56,000 फीस वो होती है, सैलरी दी जाती है, बहुत अच्छा है। उसके बाद में ये पोस्ट ग्रेड भी कराते हैं किसी भी IITs में। तो ये आपका इनका पूरा वो रहता है शेड्यूल, MTech और MChem जैसे बोलते हैं, सब कुछ ये कराई जाती है। तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। देखो 55,000 पर मंथ आपको दिया जाता है ड्यूरिंग द क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड के तौर पे दिया जाता है आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपका सैलरी से रिलेटेड हो गया। अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ग्रेड पे क्या होता है इसका। देखो लेवल 10 ग्रेड है, और 5600 मतलब 56,100 रुपये 7th पे कमीशन की। ये आपकी फीस से रिलेटेड है। मैं आपको और बताता हूँ, उससे सिलेक्शन प्रोसीजर बताता हूँ। अभी तो आपको सिलेक्शन करना है। पहले सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों आपका OCES DGFS 2022 में 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन होता है। इसमें 2 स्टेप आपका वो होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। पहला आपका होगा इंटरव्यू, या पहला होगा आपका सेंटर बेस्ड टेस्ट CBT। उसके बाद में सेकंड क्राइटेरिया जो होगा, आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। इनका दोनों में सेपरेट कट ऑफ लगती है। अगर आपने पहले वाले में क्रॉस किया तो ये मत मानो कि दूसरे वाले में उसका रिफ्लेक्ट होगा कुछ। पहले आपको उसकी कट ऑफ क्रॉस करनी पड़ेगी CBT की, फिर सेकंड में आपको इंटरव्यू को सेपरेटली क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। ऑनलाइन बेस्ड होता है आपका, अप्रैल में इन्होंने इस बार रख रखा है। अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है दोस्तों, अप्रैल 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है, ये ध्यान में रख लो। और आपकी जो लास्ट डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने बाद में दिख रखी है, चलो बाद में ही बताऊंगा मैं। ट्रैवल अलाउंस इज नॉट पेड अपीयरिंग ऑन ऑनलाइन एग्जाम। देखो ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसका ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप BARC के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें आपको फर्स्ट AC का ये किराया देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका वो हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ गेट, देखो जो भी आपका गेट में स्कोर आया है, गेट 21 एंड गेट 22 दोनों इन्होंने लिख रखे हैं। गेट 21 में और गेट 2022 में जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, मैकेनिकल है तो ME से, सिविल है तो CE से, CS है तो CS से, सब ब्रांचेस, EC है तो EC वाले से, तो अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के गेट स्कोर के अनुसार आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया उसके थ्रू। और दोनों को भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आप कर लेना। ये आपका एक क्राइटेरिया। और बताता हूँ मैं आपको सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने कि आपको इंटरव्यू के लिए 2 वे, दोनों साइड के लिए AC 3rd टियर
का जो फेयर है वो दिया जाएगा। प्रोबेबल पीरियड, और देखो जो आपका इंटरव्यू का जो इन्होंने शेड्यूल कर रखा है वो जून जुलाई 2022 में होगा, और फिर बाद में ही बताते भी रहते हैं टाइम पे। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं बता देता हूँ, बहुत बड़ा है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माय डियर फ्रेंड ये होने वाला है आपका, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग फील्ड है, जैसे सपोज करो मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मैकेनिकल होनी चाहिए, जैसे जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में। उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच भी चल जाती हैं, जैसे मैकेनिकल है तो ऑटोमोबाइल भी चल जाएगी, लेकिन उसमें प्रोवाइडेड आपको अगर गेट से अपियर हो रहे हो तो गेट में एम ही के थ्रू ही दिया जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। केमिकल है, CH है, सब इसमें दे रखा है, अपना पढ़ लेना डिटेल में, बहुत सारी ब्रांचेस इन्होंने मेंशन कर रखी हैं यहाँ पे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर भी हो जाता है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो जाता है। और देखो फाइनल ईयर स्टूडेंट एज के बारे में बात कर लेता हूँ। एज बहुत ज़्यादा मेंशन है। 1 अगस्त 2022 से आपकी एज काउंट होगी। जनरल कैंडिडेट के लिए 26 ईयर, जनरल कैंडिडेट के लिए 26, ओबीसी के लिए 29, SC एंड STs के लिए 31, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट हो आप, तो आपको 26 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो। और आपका जो है वो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2022 से। तो आप अपना मेंशन चेक कर लेना कि आप अगर 26 से ज़्यादा हो रहे हो तो आप फॉर्म फिल मत करना, ठीक है। ये रहा आपका वो, और ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये, ठीक है, नॉन रिफंडेबल 500 रुपये फीस है। और बस, और इसके लिए वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैंडिडेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फीस, उनको कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका क्राइटेरिया पूरा। अब देखो हाउ टू अप्लाई के लिए वहाँ पे आपको लिंक आएगा, वो आप कर लोगे लिंक, उसमें तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी आता है। थोड़ा सा आज मेरी एनर्जी लेवल लो है, लेकिन आप पूरा इन्फॉर्मेशन में सटीक पहुँचा रहा हूँ आप तक, ठीक है। और फ्रेंड्स यही है। और देखो मैं और बता देता हूँ आपका, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए। तो देखो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो पब्लिशिंग बहुत ज़्यादा टाइम इफेक्टिव है ये। अगर आपका कमेंसमेंट 17 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है आपकी 11 फेब, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 फेब। ध्यान रखना सब, ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन बुक। देखो इसमें क्या होता है, इस वाले जो BRC का एग्जाम होता है, बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। BRC में अपना स्लॉट आप अपने आप बुक कर सकते हो कि मेरे को मॉर्निंग में पेपर देना है, इवनिंग में पेपर देना है, मिड में पेपर देना है, कौन से डे को पेपर देना है। तो वो आपका जो होगा स्लॉट बुकिंग, वो होगी आपकी 4 मार्च से 18 मार्च के बीच में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन्होंने कमेंस करने की डेट लिख रखी है 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो फ्रेंड्स आपका पेपर होने वाला है 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ कैंडिडेट टू अपलोड गेट स्कोर, गेट स्कोर का लास्ट डेट है आपका 13 अप्रैल को, आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप देख लेना जो भी होगा। और कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे जाके हमसे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे जरिए आप हमसे पहुंच सकते हो, यू कैन रीच आउट ऑफ देयर। तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में। आपके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, BRC के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फिल कर दो, 11 फरवरी लास्ट डेट है, आई थिंक 11 ही है, 11 फेब आपकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले आप फॉर्म फिल कर देना। 500 रुपये फीस है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, 500 रुपये फीस होने वाली है आपकी। और आपकी 26 ईयर फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट आपकी एज क्राइटेरिया है। और जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसमें 60% आपके ड्यूरिंग बीटेक होना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। दोज स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री टिल 11 फेब, उन्हीं को ही अलाउड किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका टोटल ओवरव्यू है, 500 फीस है इसकी। और एवरी कैंडिडेट ऑफ ईच ब्रांच कैन अप्लाई इन दिस फॉर्म। कोई भी ब्रांच हो, जो भी इन्होंने मेंशन कर रखे, बहुत सारे ब्रांचेस जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है सब फिल कर सकती हैं ये। उसके बाद में आपको 1 साल का प्रोविजन पीरियड के बाद में ये आपको एमटेक खुद ही कराते हैं। उसके दौरान ये 55,000 रुपये देते हैं। बहुत वेरी गुड जॉब है, साइंटिस्ट की पोस्ट पर आपको रखा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है। तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप फॉर्म फिल करना और जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो, ठीक है दोस्तों।